एक नंबर राजा है और मंगल जो है वो जो है सेनापति है। तो सेनापति जो है राजा के लिए तो डेफिनेटली काम करता ही है ना। गुरु के साथ जब मंगल की एनर्जी जुड़ जाती है तो ये जो है सोने पे सुहागा हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं गुरु का जो नंबर होता है जुपिटर, उसको हम लक कहते हैं। तो अगला नंबर इस राजयोग की कैटेगरी में कौन सा है? नंबर 7। नंबर 7। इनके लिए कोई रेमेडी बता सकती हैं कि जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाएं? क्योंकि भाई मंगल है, पूरी एनर्जी दे रहा है, और अगर राहु मंगल की तरह रहने लगा तो दो तरफ से एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट। ये इन्फिनिटी जब हम बात करते हैं ना तो देखिए क्या दिखाता है कि जो काम करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल, मतलब कि आप लक के ऊपर, अगर आपको लकी होना है तो काम करो, लक लो, काम करो, लक लो। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी, और आज हम बात करेंगे साल 2025 के उन नंबर्स पे जिनके लिए राजयोग साबित होने वाला है ये साल। साथ ही उन नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे जिनके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि हम रेमेडीज़ भी बताएंगे, हमारी जो गेस्ट शामिल हो रही हैं वो आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं कि अगर आपके नंबर्स वो हैं जिनके लिए मुश्किल वाला साल रहने वाला है तो आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं। मान्या जी का स्वागत करना चाहूँगी। मान्या जी, वेलकम ऑन स्पीकिंग श्री। थैंक यू सो मच हिला फॉर कॉलिंग मी हियर, इनवाइटिंग मी हियर। मान्या जी, साल 2025 का सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और ऐसा कहा जा रहा है मंगल का साल है और सारे नंबर्स का लास्ट नंबर मंगल होता है, 9 नंबर। तो उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके लिए राजयोग हो सकता है ये साल। ऐसे कुछ नंबर हैं? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो साल हम अगर देखते हैं 2025, उसका टोटल करते हैं तो 9 आ रहा है, विच इज़ अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। ये साल जो है काफ़ी कुछ नया लेकर भी आएगा और काफ़ी कुछ लेकर भी जाएगा। कई चीज़ें कंप्लीशन पे भी आएंगी। जो अगर अब बात करें राजयोग की, तो देखिए राजयोग किनका हो सकता है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर नंबर 1 की बात करें, क्योंकि मंगल का साल है और नंबर 1 जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों का नंबर बनता है 1। अब ये लोगों के लिए ये साल जो है राजयोग लेके आएगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है और मंगल और सूर्य की काफ़ी अच्छी जो है दोस्ती है। कह लें कि हाँ भी ये दोनों बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो इसलिए इनका साल जो है डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 1 नंबर राजा है और मंगल जो है वो जो है सेनापति है। तो सेनापति जो है राजा के लिए तो डेफिनेटली काम करता ही है ना। तो इसीलिए 9 नंबर जो है, जो नंबर साल जो आपका साल आने वाला है 9, ये जो है इनके लिए 2025 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। तो इसलिए 1 नंबर का तो समझ लीजिए ये लॉटरी का टाइम है। क्या कुछ करियर में ग्रोथ मिल सकती है? जी बिल्कुल, करियर में भी इनको बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर देखें कि अगर करियर की बात करते हैं तो अगर जो लोग जॉब्स में हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो शायद इंक्रीमेंट इस बार ना हो, लेकिन जॉब डेफिनेटली मिलेगी, रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगी, फेम इनको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस में हैं, करियर में अगर मैं बात करती हूँ कि जिनका खुद का बिज़नेस है, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। ये टाइम उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ओवरसीज़ में जो काम है ना वो ला के देगा। अरे वाह! बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ उनको बिल्कुल मिलेंगी। फॉरेन ट्रैवल्स उनका ज़्यादा रहने वाला है। अगर कोई पार्टनरशिप में है तो उनको इस टाइम पे बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट्स आ सकती हैं। जो 2024 में जो डिस्प्यूट शुरू हुई है वो इस साल जो है पार्टनरशिप तोड़ सकती है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। राइट। तो इसके अलावा 1 नंबर यानी सन का नंबर है, इसके लिए तो आप कह रही हैं कि राजयोग का साल है। तो जो लोग देख रहे हैं अगर उनका 1 नंबर है तो भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है साल। इसके अलावा कौन से नंबर्स हैं? हाँ, तो अब दिल ले लेते हैं नंबर 3 को। नंबर 3 जो है वो गुरु का नंबर है और गुरु के साथ जब मंगल की एनर्जी जुड़ जाती है तो ये जो है सोने पे सुहागा हो जाती है। क्योंकि हम कहते हैं गुरु का जो नंबर होता है जुपिटर, उसको हम लक कहते हैं। और जब एनर्जी उसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि मंगल का जो है वो एनर्जी भी बोलते हैं, फेम के लिए भी बेस्ट है। तो ये वाला जो टाइम रहेगा 3 नंबर वालों के लिए, जो लोग पैदा हुए हैं 3 तारीख को, 12 तारीख को या फिर जो है 30 तारीख को, 21 तारीख को, इन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जुपिटर के साथ आ गया है मंगल।
अब इस समय पर इनके लिए लैंड एक्टिविटीज़ में उनको लक दिखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो करियर वाइज जो है, जो लोग जॉब में हैं इनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, क्योंकि लक जुड़ गया ना, वेल्थ, तो इनके साथ इनको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, इनको जॉब चेंज की भी जो है ऑप्शंस खुल सकती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके लिए कि जो लोग बिजनेस में हैं, ओन बिजनेस जो जिनका है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलेंगी ही खुलेंगी, फेम भी मिलेगा, साथ में वो कोई ना कोई पैरेलली उसी के साथ कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, नया काम जी शुरू बिल्कुल, कर नया सकते हैं। काम शुरू हो सकता है, नया काम की प्लानिंग शुरू हो सकती है। इस तरीके से ये नंबर जो है इनको बेस्ट रहेगा। ओके। अच्छा मान्या जी, बृहस्पति का नंबर माना जाता है कि विवाह के कारक बृहस्पति हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जी। की महादशा आती है जी। या कुछ ऐसी स्थिति बनती है जो विवाह से जुड़ रही हो, जी। तो ये विवाह करा देते हैं। तो 3 बिल्कुल, नंबर बिल्कुल। वालों का क्या 2025 में हो सकता है ये? जी, मैं बताती हूँ इसके बारे में, मैं आपको रिलेशनशिप्स का बताती हूँ कि 3 नंबर वालों के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, यहाँ अगर वो अकेले हैं, सिंगल हैं, तो उनके जो है विवाह के जो है योग खुलेंगे। लेकिन अगर यही लोग मैरिड हैं, तो उनको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा-सा जो है प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ओके। यानी कि अपने पार्टनर को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा इस टाइम पे। मतलब ये ना करें कि सिर्फ़ अपने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को भी प्रायोरिटाइज़ इस टाइम पे करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ये नंबर दे सकता है। ओके। जी, तो मतलब शादी हो भी सकती है, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो भाई तो थोड़ा ध्यान तवज्जो रखने की दो। ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, मंगल है ना, मंगल की एनर्जी क्या है, वो एनॉर्मस एनर्जी है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी देती हैं। तो 3 नंबर वाले क्या है ना, वो हमेशा अपने काम में लगे हुए होते हैं, या फिर कहें तो वो बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हैं, कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, और कहीं न कहीं उनको अपने काम से मतलब होता है। गुरु है ना, बृहस्पति है, तो बृहस्पति हमेशा ज़्यादातर, आप अगर स्टोरीज़ भी सुनी होंगी, तो बृहस्पति ज़्यादातर जो है वो अपने साहित्य में, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते थे, और वो उन्होंने क्या किया था, तारा को समय नहीं दिया था, तभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी उनकी लाइफ में। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर हम इनकी एनर्जीज़ को देखें, तो कहीं ना कहीं 3 नंबर वालों के अंदर भी गुरु के गुण मिलते हैं। तो इसलिए इस साल इनको अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को वो प्रायोरिटाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बृहस्पति जो 3 नंबर है, ये अबंडेंस वाला नंबर है, बिल्कुल। धन से भी जोड़ते हैं इसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो क्या इनके पास धन भी आने वाला है? देखिए, वही मैं बता रही हूँ आपको कि जब हम बात करते हैं ना लक की, तो लक में सिर्फ और एक हम कहें कि एनॉर्मस एनर्जी ही नहीं लाता, वेल्थ भी लाता है। अगर कहीं ना कहीं इस नंबर को अगर वीनस के साथ जोड़ दो, बृहस्पति को वीनस के साथ जोड़ दो, तो उसमें वेल्थ भी आती है, और लक तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो वो जो है एनॉर्मस एनर्जी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल की, जो कि एनर्जी तो है, लेकिन वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया हो अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन के थ्रू, ताकि हम जो है वेल्थ को और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकें, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 नंबर वाले के पास पैसा तो बहुत आ जाता है, तो इनको क्या करना है, इसके हिसाब से मैं आपको वास्तु में भी बता देती हूँ। जो लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करेंगे, उनके पास डेफिनेटली जो है लक आने वाला है, उनके पास वेल्थ भी जो है वो अच्छे से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो क्या करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप जो है कोई फाउंटेन लगा सकते हो, नहीं तो आप जो है एक पानी, जैसे गंगा जल होता है, गंगा जल भी आप अगर वहाँ रखोगे तब भी उसके रिजल्ट आप देखोगे। नहीं तो कॉपर का कोई एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आप जल डाल के रखें, दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वंडरफुल ओवर देयर। ओके। तो 3 नंबर के लिए आपने बता दिया, हमने इससे पहले राजयोग का 1 नंबर का भी बात जी, किया था, बिल्कुल। उसके लिए भी अगर कोई आप रेमेडी बता दें? देखिए, सूर्य का नंबर है, डेफिनेटली सूर्य के हिसाब से अगर आप जो है रेगुलर सुबह उठ के विदिन 2 आवर्स ऑफ सनराइज अगर आप जल चढ़ाते हैं, और जल आपको कैसे डालना है, उसके अंदर आप या तो रेड कलर का फ्लावर डाल लो, या फिर जो है उसके अंदर हल्का सा कुमकुम मिक्स कर लो, और फिर देखो इसका कमाल। क्योंकि सन ऑलरेडी जो है आपके प्लैनेट के साथ जो 2025 का टोटल बनता है, मंगल के साथ बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अगर हम इन दोनों की एनर्जीज डालकर सन को देंगे, तो वो तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा हो गया। तो इसलिए ये रेमेडी अगर इस बार ना छोड़े पूरे साल, अगर इसको आपने अपने लक को साथ लेकर चलना है, तो ये रेमेडी बिल्कुल भी ना छोड़े। ओके ओके। तो अगला नंबर इस राजयोग की कैटेगरी में कौन सा है? नंबर 7। 7? नंबर 7, बिल्कुल। नंबर 7 वाले जो लोग हैं,
उनके लिए 9 नंबर, मतलब ये जो 9 नंबर की एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छे जाने वाली हैं रिलेटेड टू करियर वाइज। अच्छा, तभी कहते हैं कुजवत केतु, मंगल और केतु एक ही हैं। जी, मंगल और केतु की आपस में बनती नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या है, उनकी एनर्जीज, अब देखिए करियर वाइज आपने मुझे पूछा है कि हाँ भी राजयोग, राजयोग कब आएगा? जब आप काम करेंगे, राइट? काम करेंगे तभी राजयोग आएगा। तो करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज 7 नंबर वालों के लिए मंगल की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। इस टाइम को अगर 7 नंबर वाले अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, कुछ पुराने इनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलने वाली हैं। इसके अलावा इनके करियर में अगर मैं बात करूँ ना, तो इनके करियर में इनको बहुत ही, जॉब में है तो इनको इंक्रीमेंट भी है, इनको जो है आपकी जॉब चेंज भी लिखी हुई है, और वो भी विद हायर अथॉरिटीज़। अरे वाह। तो इनको हायर डेजिग्नेशन की जॉब मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। अगर मैं बात करूँ जो लोग बिजनेस में हैं या फिर रिसर्च वर्क में, क्योंकि 7 नंबर रिसर्च वर्क का होता है, जो लोग रिसर्च वर्क में है ना, वो तो 9 की एनर्जीज का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, इस साल 2025 में इनको जो है वर्ल्ड वाइड फेम मिल सकता है। ये तो सच में राजयोग का बिल्कुल, नंबर है। एग्जैक्टली। तभी तो, क्योंकि करियर तो ऑलरेडी वो रिसर्च के थ्रू कर रहे हैं, और इनको जो है वो वर्ल्ड वाइड फेम भी देगा, और ये एकदम एनर्जी में शिफ्ट देखेंगे। इनफैक्ट सेकंड हाफ के बाद इनकी जो एनर्जी चेंज होगी ना, वो ये देखेंगे कि इनको खुद को नहीं समझ आएगा कि ऐसे कैसे इनको जो है एकदम मिराकुलस रिजल्ट्स आ गए। तो इनके रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा? रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, देखो 7 नंबर जो है ना, वो नंबर एक ऐसा नंबर है कि रिसर्च वर्क में रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो इनको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जी है, 9 नंबर की जो एनर्जी होती है वो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी देती है, डिस्प्यूट्स भी देती है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर ये थोड़ा सा अपने भाव को समझ के चलेंगे, हमें अपने इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, बात करते हुए थोड़ा सा ध्यान से बात करेंगे, गुस्से से ना, मतलब ज़्यादा गुस्सा ना करें, तो ये टाइम इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज यस, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ सकती है। इनके लिए कोई रेमेडी है क्या? बिल्कुल, 7 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि केतु का नंबर है। तो अगर ये रेगुलर अगर ये जो है मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, किसी भी मंदिर जाए, वहाँ जाके ये जो है लंगर जैसे होता है, या फिर किसी भी जगह पर जहाँ पर प्रसाद बंटता है, वहाँ जाकर अगर ये जो है अपने हाथ से काले तिल दान कर देते हैं, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा हो जाएगा जी। तो अभी तक हमने 1, 3, 7 जी। 3 नंबर्स की बात एक करी। नंबर और है जो खुद का 2025 का नंबर है, नंबर 9। अच्छा। तो नंबर 9 वालों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा मिराकुलस जाने वाला है, क्योंकि ये खुद का नंबर है 9, और यही जो है हमारा जो अभी ईयर आने वाला है 2025, दैट इज़ ऑल्सो 9। तो इसलिए नंबर 9 वालों के लिए भी, जो लोग पैदा हुए हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, इन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही ब्यूटीफुली जाने वाला है। इनका फर्स्ट हाफ ले लो या सेकंड हाफ ले लो ईयर का, ये बेस्ट जाने वाला है। करियर वाइज इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ओवरसीज़ काम इनके बढ़ जाएंगे, फॉरेन ट्रैवल्स इनके बढ़ जाएंगे, फॉरेन में इनको नए ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ पर जाकर ये बिज़नेस खोल सकें। अरे वाह। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखो, जिनकी जॉब्स हैं या फिर जॉब चेंज का देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों के लिए सेक्टर खुल जाएगा, और ये जॉब को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। बात करूँ इनके खुद के बिज़नेस की, जो लोग अपने खुद के ओन बिज़नेस में हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट जाएगा। बिकॉज इसमें क्या है, जब अगर ये लैंड से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, लैंड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल जो है वो एक लैंड से रिलेटेड माना जाता है कि ये लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो मंगल संभालता है। तो इस काम में इनको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, अगर जो लोग प्रॉपर्टीज़ में हैं। अब मैं बात करूं जो लोग पार्टनरशिप में हैं, यहाँ इनको फिर अगेन पार्टनरशिप आ जाती है। जहाँ पार्टनरशिप आ जाती है वहाँ पर नंबर 2 आ जाता है। क्यों? क्योंकि मून का नंबर, पार्टनरशिप हमेशा आपको जो है मून देता है, तो इसलिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो अकेले ही खुद प्रोप्राइटर है तो डेफिनेटली उनके लिए ये टाइम एकदम स्टीप लेकर जाएगा, उनको जो है एकदम जो है वो हाई राइज देगा। इसके अलावा एजुकेशन में भी जो बच्चे
9 नंबर में पैदा हुए हैं, जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9 है, उन लोगों की एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आने वाले हैं। अरे वाह। जो उनको आगे करना है, लाइफ में आगे करना है, उनके लिए बेस्ट टाइम है। इस टाइम को 2025 के लक को वो यूज़ करें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुली मैनेज करें। इधर इस टाइम पे अगर वो जो रिजल्ट्स की बात करूं, अगर हार्ड वर्क करते हैं, अगर उनको हार्ड वर्क करके 100% रिजल्ट चाहिए, तो वो अगर 70% भी हार्ड वर्क करेंगे ना तो उनको 100 का रिजल्ट आएगा। यही और अगर राजयोग है। 100 का करेंगे, बिल्कुल, अगर 100 का करेंगे तो 130% रिजल्ट आने वाला है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी, वो भी मैं आपको बता दूं, जो कॉमर्स सेक्शन में है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा आर्ट्स सेक्शन वालों के लिए, जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। कॉमर्स वालों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, क्या शादी होगी? बिल्कुल 9 नंबर है, डेफिनेटली। आप देखो, ये टाइम चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। पहली बात, चाइल्ड बर्थ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं, इस साल प्लान कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन शादी नेक्स्ट ईयर जाके होगी। ओके जी। अब मैं बात करूं अगर रिलेशनशिप की, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इनको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है और ये लोग अपने टाइम के साथ जो है अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ, सिबलिंग्स में, स्पेसिफिकली फैमिली में अगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ कोई ना कोई मतभेद रह सकता है, कोई ना कोई कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि आगे जाके थोड़ा लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। लेकिन मैरिड लाइफ इनकी बेस्ट रहेगी। ओके, तो ये 4 नंबर हैं। जी, ये 4 नंबर है जिनके राजयोग है। ओके। जी। अच्छा मान्या जी, मैंने तो सुना था 5 और 6 वालों के लिए भी 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए, आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं? हाँ जी, 5 और 6 वालों के लिए देखिए, क्योंकि 5 नंबर जो है वो एक बैलेंसर की तरह काम करता है। डेफिनेटली सब कहते हैं कि 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, बैलेंसर की तरह काम करता है। वो इसलिए सब लगता है क्योंकि 4 नंबर आगे आ गए, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9, तो 4 नंबर पीछे आ गए। इसलिए वो बैलेंसर की तरह काम ज़रूर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम इस प्लैनेट को जोड़ते हैं बुध के साथ, राइट। अब बुध जो है हमारी बुद्धि भी है। अब जब मंगल और बुध इकट्ठे आते हैं तो मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमारी बुद्धि को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो अब वो किस तरीके का प्रभाव उस बुद्धि पे डाल रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो वो जो जब हमारे माइंड को प्रभावित करेगा, हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन को प्रभावित करेगा, तो कहीं ना कहीं हमें करियर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम इमोशनली सोचेंगे। तो अगर हम इमोशनली सोच रहे हैं तो वो राजयोग नहीं बनेगा ना। करियर में प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ से आप वेल्थ बना लेंगे, या फिर कहाँ से आप। बट फिर भी मैं बता दूं, 5 नंबर वालों के लिए डेफिनेटली अगर ये थोड़ा सा अपने इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्रेन से सोचते हैं, तब इनके लिए अच्छा रहेगा। करियर वाइज जिनका खुद का बिजनेस है, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि उनको बहुत ही सोच समझ के कोई भी पेपर वर्क का संभाल के करना है। कोई भी साइनिंग करते हुए उन्हें ध्यान रखना है। साइन करते हुए पहले प्रॉपर पेपर्स को पढ़ें, हर डॉक्यूमेंट को समझें, उसी के बाद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटिगेशंस में वो फंस सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ये देखने को मिल सकती हैं नंबर 5 वालों को। ओके, हम 9 नंबर की रेमेडी भूल गए। जी, 9 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि हनुमान चालीसा करें। दैट्स इट, हनुमान चालीसा करें। वो दैट वुड भी, कहते हैं ना, आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा, जो 7 बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंधी महासुख हुई। तो उसमें जो है, जो 7 बार पाठ करे कोई, मतलब कि अगर आप इस टाइम पे पाठ करते हैं तो आपकी बुद्धि तो सही रहेगी ही रहेगी और सुखी जीवन भी आपको मिलेगा। तो इसलिए 9 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा करें एंड उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करें। तो हमने 4 राजयोग के नंबर जिनके लिए 2025 बहुत अच्छा साबित होगा, 1 3 7 एंड 9। जी, इनके अलावा बाकी जो नंबर्स हैं उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले और इधर 8 वाले ये इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली हमारे नंबर्स क्या कहाँ हो गया रह गए। तो चलिए बात करते हैं 2 नंबर की। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को पड़ता है, इनका टोटल हो गया, नंबर 2 पे आ गया। अब नंबर 2 देखें क्या है, मून है, चंद्रमा है।
चंद्रमा किस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है, देखा 15 दिन पूरा है, 15 दिन के बाद थोड़ा 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 गायब हो गया, लाइक दैट। तो इनके ना ये बहुत फ्लिकर माइंडेड होते हैं, और साथ में फ्लिक माइंड इनका ज़रूर फ्लिकर माइंड भी होता है, और साथ में कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक इमोशनल का एक जो है ना वेव्स चलती रहती हैं। अब ये जो वेव्स होती है ना, ये अब जब 9 नंबर की एनर्जी को अटैक करेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपने कभी देखा है जब हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र जब चंद्रमा नीचे जाता है तो उसकी वेव्स एकदम बढ़ती हैं, राइट। दिन के टाइम में वो थोड़ा ठीक रहती है, हाई टाइड लो टाइड, तो वो भी इसी तरीके से काम करती है। जब एनर्जी का फ्लो एकदम तेज आएगा तो आप सोचो इमोशनली आप कहाँ जाएंगे, आप कितने फ्लिकिंग माइंड होंगे, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों के लिए ये समय संभल के चलने वाला है। अगर मैं बात करूँ इनके करियर की, तो डेफिनेटली इनके मूड स्विंग्स इतने रहने वाले हैं, इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको अपने मूड स्विंग्स को ध्यान से संभाल कर, और इनडिसाइसिव नहीं होना है, चीज़ों को करें तो लिख के करें, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको लिखें, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें, उसके बाद उसको करें, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर लूँ 2 नंबर वालों के लिए, तो देखिए 2 नंबर ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, बट क्योंकि इसके साथ मंगल की एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं इनके जो है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकती है। सिंगल हैं तो डेफिनेटली मिंगल होने के लिए रेडी हो जाएं, और अगर मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा जो है टाइम दे दे, नहीं तो जो है ये टाइम इनको कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ डिवोर्स भी लाके दे सकता है। तो इनके लिए ये थोड़ा सा जो है मैरिड लाइफ के लिए हाँ मुश्किल का टाइम है, तो यहाँ समझने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के लिए, जो लोग कॉमर्स कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, हार्ड वर्क करें, वो 100% इनका रिजल्ट, इनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया तो रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं, फेलियर्स तक भी ये पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने हार्ड वर्क को ना सोचें, लक के भरोसे ये साल ना बैठे। ये साल लक के भरोसे बैठने का नहीं है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनके लिए कोई रेमेडी बता सकती हैं? बिल्कुल, 2 नंबर है, सबसे पहले तो आपको जो है मेडिटेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही इमोशनल होने का नंबर है, और ये टाइम आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे, इनडिसाइसिव भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मेडिटेशन आप रेगुलर करते रहें, कोई भी काम करें उसको लिख के प्रैक्टिस में लेकर आएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर रेमेडी, अगर आप ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मेरे से पूछते हैं, तो उसके लिए आप जो जब पूर्णिमा आती है उस पे आप जो है दूध जो होता है एक बाउल में डाल लें, उसको 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ें, और फिर उसके बाद उसी दूध को आप खुद पी लें। बिल्कुल, तो ये रेमेडी करने से भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, कम से कम आपकी जो मनोस्थिति है वो बेटर रहेगी जी। और मेरा तो यही मानना है माना जी कि अगर आप यहाँ से ठीक हो ना, यहाँ से सेहतमंद हो, बिल्कुल, तो आप सब काम कर लो। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे पहले जो कहते हैं ना कोई थॉट भी आता है ना, वो हमारा यहीं आता है, मन में आता है, और फिर उसके बाद वो बुद्धि जो होती है, जो नंबर 5 होता है वो बुद्धि है, तो वो इंटेलेक्चुअली सोचती है कि क्या ये थॉट सही है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने मन को बैलेंस करने की। अगला 4 नंबर जी, तो 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 4 नंबर राहु का नंबर है, और राहु के साथ जब मंगल मिल जाता है ना, तो ऑलरेडी 4 नंबर बहुत खुराफाती नंबर है। तो इनके लिए ये समय जो है बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 नंबर जो राहु है वो ऑलरेडी वो भी एक एनर्जी है, और दैट इज़ एन एनर्जी विच इज़ एनॉर्मस एनर्जी। वो अपने आप में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, तो मंगल की एनर्जीज के साथ जुड़ के ये और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है जब हम कोई भी प्लैनेट्स को देखते हैं, जब 2 प्लैनेट्स इकट्ठे कंजक्शन में आते हैं, या फिर जो 2 प्लैनेट हैं वो जब दोनों कंबाइन होते हैं, तब उस टाइम पर जो है ये दोनों जब प्लैनेट कंबाइन होते हैं तो राहु के जो रिजल्ट्स हैं ना वो मंगल में आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसलिए उसकी एनर्जी तो है ही है, लेकिन वो इतनी एनॉर्मस एनर्जी हो जाएगी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आने वाली हैं, करियर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ और वेल्थ के साथ इंसान ये सोचेगा कि भाई मैं इसको यूटिलाइज़ कैसे करूं, तो बहुत ही इनडिसाइसिवनेस जो है उनके अंदर आ जाएगी।
वो ये सोचने में मजबूर रहेंगे कि यार मैं पैसे को कैसे यूज़ करूँ, कौन से सेक्टर में लगाऊँ। तो आधा टाइम तो आप समझ लो इस साल में ये लोग, फर्स्ट हाफ तो ये यही परेशान रहेंगे कि इस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करना है। जिन लोगों का बिजनेस है, अगेन बहुत ही सोच समझ के, स्टडी करके, रिसर्च करके कोई नए बिजनेस में हाथ डालें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचें समझें और फिर उसके अंदर हाथ डालें। साइनिंग के लिए कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो रीड करें तभी डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 4 नंबर है, जो राहु का नंबर है, वो कहीं कोई गलती भी करा सकता है और गलती की वजह से कल को आपको भुगतना भी पड़ सकता है। इसीलिए कोर्ट केसेस जो है इस नंबर के, हाँ, इस नंबर में देखने को मिल रही है। इनके लिए कोई रेमेडी बता सकती हैं कि जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाएं? क्योंकि भाई मंगल है, पूरी एनर्जी दे रहा है, और अगर राहु मंगल की तरह रहने लगा तो दो तरफ से एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो देखिए 4 नंबर वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ को प्लान करके चलें। प्रैक्टिकल वे में तो ये ऑलरेडी सोचते ही हैं, लेकिन अगर प्लानिंग से, सही प्लानिंग से काम किए जाएंगे तो इनके लिए ये साल बेटर जाएगा। और सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ जो है प्रॉब्लम में आएगी। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम में आएगी तो दैट इज़ एक सीरियस नोट पे इनको सोचना पड़ेगा। सर्जरी के चांसेस इनके बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई वास्तु रेमेडी? वास्तु रेमेडी फॉर नंबर 4 डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि रिलेशनशिप में भी इनको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, तो अपने साउथ वेस्ट को बैलेंस करके चलें। साउथ वेस्ट में ध्यान रखें कि कोई नया घर ले रहे हैं तो साउथ वेस्ट में इनके टॉयलेट ना आए या फिर किचन ना बनाएं, उसको बैलेंस करके रखें। जितना ऑर्गेनाइज्ड वे से रह सकते हैं उतने ऑर्गेनाइज्ड वे से रहें, घर की एनर्जीज को बैलेंस करके चलें, वो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नंबर 6 नंबर, क्योंकि 5 की हमने पहले बात कर ली है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो 6 पे आ जाते हैं। तो देखिए 6 वालों की अगर हम बात करते हैं, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है, जो लोग पैदा हुए हैं 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ बनेगा 6। अब 6 जो नंबर है वो लग्जरी का है, वीनस का है। तो इस साल ना इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर 9 इनके साथ आ रहा है, तो इनके अंदर दिल करेगा कि ये बहुत सारी जो है ना लग्जरीज खरीदें, लेकिन इनको लग्जरीज से फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये क्लियरली मैं बता दूं। उस लग्जरीज से कोई ये उसका सुख नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए बहुत सोच समझ के उन लग्जरीज का जो है वो खरीदें। अगर बड़ी गाड़ी सोच रहे हैं तो थोड़ा प्लान करें उसको, उसके बाद ही सोचें, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ये लेने वाले हैं इस साल। तो कोशिश करें कि लग्जरीज के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करें। पैसा मतलब कि इनका जहाँ जाने वाला है वो बता रही हूँ कि लग्जरीज में जाने वाला है, तो लग्जरीज को थोड़ा सा अभी बैक स्टेप कर दें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। बात करते हैं काम की, तो जॉब्स के लिए ये समय जो है इनको डेजिग्नेशन इनको अच्छी मिल जाएगी, जो डिज़ायर्ड डेजिग्नेशन चाहते हैं। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि ये जॉब चेंज कर लें तो ऐसा नहीं है, ये साल इनके लिए अच्छा नहीं है। ये जॉब चेंज करेंगे भी, सोचेंगे भी, तो इनको इनकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिल पाएगी। डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन डिज़ायर्ड जॉब जहाँ ये चाह रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पे ही रहें, जो इनको पोजीशन चाहिए वो लें, वही उसी कंपनी में रह के। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो 6 नंबर वालों के लिए यह समय जो है काम को आगे बढ़ाने का है, अगेन चीज़ों को चेंज करने का है, ट्रांसफॉर्म करने का है। लेकिन कहीं ना कहीं पुराने कुछ एंगल्स हैं जो कि 2024 में इन्होंने स्टार्ट किए थे, उनको कहीं ना कहीं ये शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो नए अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पुराना पीछे छोड़ना भी पड़ेगा। अब अगर बात करें जो लोग पार्टनरशिप में हैं 6 नंबर वाले, तो अगर ये लोग पार्टनरशिप में हैं तो इनकी पार्टनरशिप ठीक जाएगी, काम भी इनको पार्टनरशिप से अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ इनको क्या करना है, इनको अपने पार्टनर को साथ लेकर चलना है, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको अपने पार्टनर से सलाह ज़रूर करनी है, तभी वो काम जो है इनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैं बात कर लेती हूँ इनके हेल्थ के बारे में, क्योंकि 6 नंबर है, कहीं ना कहीं फूडी भी होते हैं, तो खाने का इनको बहुत ध्यान रखना है। फास्ट फूड का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करें, क्योंकि खाने के शौकीन तो होते ही हैं। तो फास्ट फूड अगर ये खाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रिगार्डिंग हेल्थ, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं।
ओके। हाँ, तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आपको फास्ट फूड भी थोड़ा सा जो है कम करना अवॉइड होगा। करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको कम आएंगी। कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल रिलेटेड टू सकती हैं। स्टमक प्रॉब्लम इनको रह सकती है, कोलेस्ट्रॉल इनको बढ़ सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान इनको रखना पड़ेगा। इनके लिए कोई वास्तु रेमेडी है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, क्योंकि 6 नंबर है, 6 नंबर जो है आपको सपोर्ट चाहिए। इस साल आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिबलिंग्स से सपोर्ट चाहिए। और आपके सिबलिंग्स जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नेचर के आपको जो है रिव्यूज़ दे सकते हैं। तो इसको बेटर करने के लिए आप क्या करें, अपने नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करें। वहाँ पर आप विंड चाइम लगा सकते हैं, ये वास्तु की रेमेडी है। अब यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, क्योंकि 6 नंबर वालों की को लग्जरीज भी चाहिए, और यहाँ इनके करियर की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे बिजनेस की बात करूँ, तो इनको ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल ईयर नहीं रहने वाला। तो इस साल इनको क्या करना है, इनको एक ब्रास का पॉट लेना है। ब्रास का पॉट के अंदर ये लोग जो है कॉइन्स डालते हैं। उन कॉइन्स को डालकर ये वेस्ट डायरेक्शन में, चाहे वो ऑफिस के डायरेक्शन में रख लें, चाहे वो घर के डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में इसको रख दें, उस जोन में इसको रख दें, और उसको पूरा साल पड़ा रहने दें। उसको कुछ टच नहीं करना है, कुछ नहीं, उसको ब्रास के पॉट को वहीं रहने दें। इनको गेन्स होने शुरू हो जाएंगे, पैसों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो वरुण की भी मानी जाती है, और यहाँ से पैसे आना, प्रॉफिट आना यहाँ पे 100% श्योर है कि यहाँ से प्रॉफिट आता है। तो इसलिए अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको ये साल अच्छा जाने वाला है। ओके, आखिरी नंबर, क्योंकि बाकी हमने डिस्कस कर लिए, 8 नंबर। जी, 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा? मेरे बड़े लोग कहते हैं टफ नंबर है थोड़ा सा। 8 नंबर देखिए टफ ज़रूर है, लेकिन इट इज़ द ब्यूटीफुल नंबर ऑल्सो। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी जब हम बात करते हैं ना, तो देखिए क्या दिखाता है कि जो काम करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल, मतलब कि आप लक के ऊपर, अगर आपको लकी होना है तो काम करो, लक लो, काम करो, लक लो। सो इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पर हार्ड वर्क तो 100% इनके तो लाइफ में लिखा ही हुआ है, स्ट्रगल लिखा हुआ है। हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2025 की, जब इसको टोटल करते हैं तो जो 9 आता है, और जो डेट ऑफ बर्थ 8 वाले लोग हैं, 17 है, या फिर जो है 26 है, तो इन लोगों को का जो टोटल बनता है वो 8 बनता है, सैटर्न का नंबर बनता है। अब ये कहीं ना कहीं ये नंबर इनकी लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू ला सकता है। डिवोर्स प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें कि कुछ पुराने दोस्त जो हैं वो छूटेंगे और नए दोस्त बनेंगे, तो पुराने दोस्तों को जाने का गम तो डेफिनेटली है। अब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, इस साल नए बनाने के लिए ये पुरानों को भूलेंगे भी। तो ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी कि ना करें, कि पुरानों को भूलकर सिर्फ नए पे ध्यान दिया जाए, नए दोस्तों पे ध्यान दिया जाए। जो ओल्ड है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उनको आप अगर मैनेज करके चलते हैं, उनके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड सही रखते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा इन अ रिलेशनशिप। अगर करियर की बात करूं, करियर में स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शेयर्स डेफिनेटली ऑन देयर हाई रहेंगे। अगर ये लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट 2025 में करेंगे तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम करते हैं, लैंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनके लिए ये बूम देने वाला है। ये साल जब भी देखिए, जब भी जो है लैंड की एनर्जी के साथ कोई भी काम करेंगे तो ये इनको बूम देगा। ओके। अब यहाँ पर समझने की बात फिर से वही है कि इनको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से देखना है। कोई भी डिसीजन लेते हुए सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। ओके। तो इनको लिटिगेशन का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी साइनिंग, जो जिन लोगों के पास हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो साइनिंग अथॉरिटीज़ में हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इनके लिए कोई वास्तु रेमेडी? बिल्कुल, 8 नंबर है, इनके लिए मैं सबसे बेस्ट कहूँगी कि एक्सरसाइज रेगुलर करें। हनुमान चालीसा इनके लिए भी है, हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ें, कोशिश करें अगर ये कर सके तो शिवलिंग के ऊपर जल ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करें, इनको डेफिनेटली इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस रहेंगी।
हनुमान जी को 9 नंबर हनुमान जी का है, और अगर कहते हैं ना कि 9 नंबर हनुमान जी का है, तो हनुमान जी को पकड़ लो और अपने पूरे साल को अच्छे से यूज़ करो। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, तो हमारे पास जो राजयोग वाले नंबर हैं, जिनका लक खुलने वाला है, बिल्कुल। जिनको बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली जी। है, वो हो गए सूर्य का नंबर 1, जी 3 बृहस्पति का बिल्कुल। नंबर, 7 केतु का नंबर है, 9 खुद मंगल, क्योंकि बिल्कुल। 9 का हाँ ईयर जी। है। और देखिए, बाकी को मैं कहूँगी कि थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, बट जैसा मान्या जी ने बताया कि अगर आप रेमेडीज़ कर लेते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो ये 2025 आपके लिए भी बहुत बेहतर बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, मैं यही कहूँगी कि जब हम एक अच्छे इंटेंशन से कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे एक रेमेडी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। और आपने देखा होगा, राम भक्त जो है मंगल थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो राम जी के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी कि हाँ भी आप ही के नाम जो है मैंने डेडिकेट कर दी है, हनुमान जी ने, है ना। तो हनुमान जी जो है, जब आप भी अपने कोई भी काम के लिए जाते हो और अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हो, तो हनुमान जी आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आपकी इंटेंशन क्या है, आपका भाव क्या है उस काम को करने के लिए। मन में कोई तरीके का कपट ना लाएं, कोई तरीके का भेदभाव ना लाएं, सिर्फ अच्छी इंटेंशन से अगर ये साल को चलाएंगे, तो ये साल आपको डेफिनेटली आपके लिए बहुत मंगलमय होगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये साल अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी, वो शोल्डर से निकल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने हनुमान चालीसा रेगुलर करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए और फिर आपका भी नंबर ना राजयोग का नंबर बन जाएगा। डेफिनेटली बहुत पावर है हनुमान जी में। मान्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ये प्रेडिक्शंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।